गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ। इंट्रोडक्टरी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हो। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखें, एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार यानी रियल स्टार टू रियल स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। सभी नॉन जीरो रियल नंबर को आर स्टार कहा है उसने। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। क्या फंक्शन तब भी 1 1 और ऑन टू होगा अगर आर स्टार की जगह हम क्या करें, डोमेन में, यानी डोमेन ये है आर स्टार, यहाँ पे आर स्टार की जगह एन रख दें, यानी एन टू आर स्टार अगर फंक्शन करें तब भी क्या फंक्शन हमारे पास 1 1 और ऑन टू होगा। तो हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हमें इसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। तो फंक्शन हमें गिवन है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन गिवन है हमें आर स्टार टू आर स्टार वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। एफ एक्स है हमारे पास 1/x, इसको हमें 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में 1 1 प्रूव करने के लिए हम दो वैल्यू लेंगे x1 एंड x2। कहाँ से? इसकी डोमेन से। डोमेन क्या है? आर स्टार। तो लेट x1 एंड x2 दो वैल्यू ली, कहाँ से ली? आर स्टार से ली। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम fx1 और fx2 निकालेंगे स्टूडेंट्स। fx1 इज इक्वल टू fx2 करेंगे तो fx1 क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1/x एंड fx2 1/x1 आएगा। ये fx1 यहाँ पे x की fx1 कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, x की जहाँ x1 रखें तो यहाँ 1/x1 आ जाएगा। और fx2 कैसे बनेगा, x यहाँ x2 रखो तो यहाँ 1/x2 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। सो इट इज़ 1 1। ये क्या है? 1 1 है। मैंने बताया था 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, x1 और x2 दो वैल्यू लेंगे, fx1 को fx2 के इक्वल रखते हैं। अगर x1 x2 के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन इज 1 1। फॉर ऑन टू 1 1 मीन्स डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज। मीन्स अगर x1 की वैल्यू 1 है तो x2 1 आएगा, x1 की वैल्यू 2 है तो x2 2 आ जाएगा, तो x1 की वैल्यू 3 है। डिफरेंट की डिफरेंट इमेज हमारे पास आएगी। फॉर ऑन टू हम क्या करेंगे, लेट fx को किसके इक्वल एज्यूम करेंगे, y के इक्वल एज्यूम करेंगे, यानी fx इज इक्वल टू y है। तो fx क्या है मेरे पास 1/x है स्टूडेंट्स। ये देखिए 1/x इज इक्वल टू y, यानी ऑन टू के लिए हमें जो कोडोमेन में एलिमेंट है उनकी हमें प्री इमेज चेक करनी है। यानी इस साइड में रियल स्टार पड़े हैं और इस साइड में रियल स्टार पड़े हैं। तो ये फंक्शन है हमारे पास रियल स्टार टू रियल स्टार। तो यहाँ पे रियल नंबर पड़े हैं यानी जीरो नहीं है, रियल स्टार मीन्स यानी सभी नॉन जीरो रियल नंबर। तो सभी नॉन जीरो रियल नंबर। अब हमें ऑन टू दिखाना, तो इस साइड से एलिमेंट है उनकी हमें प्री इमेज चेक करनी है। तो यानी इस साइड यानी y का हमने रिलेशन चेक करना है, यानी x में, डोमेन में। तो इसके लिए हम fx इज इक्वल टू y एज्यूम करेंगे, यानी fx हमारे पास y है, होता है हमारे पास fx इज इक्वल टू y। तो fx क्या मेरे पास 1/x इज इक्वल टू y। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू 1/y आएगा। अब x इज इक्वल टू 1/y। अब y की वैल्यू अगर जीरो ना हो, यानी कोडोमेन से हम कोई भी एलिमेंट रखें, क्योंकि कोडोमेन में जीरो तो पड़ा नहीं है, तो यानी नॉन जीरो रियल नंबर कोई भी रखें, तो अगर y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1, यानी अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1, यानी 1 का इस साइड में किसके साथ रिलेशन है, x 1 के साथ है। अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू आएगी 1/2, यानी 1/2 के साथ है 2 का रिलेशन। यानी हम कोई भी y की वैल्यू कोडोमेन से पुट करें, यहाँ से कोई भी रियल नंबर पुट करें तो ये सारा क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, इमेजिनरी। और यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर पड़े हैं एक्सेप्ट जीरो, यानी जीरो तो नहीं पड़ा और जीरो तो बनेगा भी नहीं स्टूडेंट्स। आप y की कोई भी नॉन जीरो वैल्यू पुट कर दो तो ये जीरो नहीं बनेगा। यानी ये जो सारा आएगा ये क्या आएगा, बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव आएगा। रियल पॉजिटिव मीन्स रियल स्टार आएगा। रियल स्टार मीन्स यानी डोमेन में रियल स्टार नंबर पड़े हैं, कोई भी रियल नंबर पुट करो तो रियल नंबर आएगा। फॉर
एनी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, रियल स्टार पुट करेंगे, यानी जीरो को छोड़ करके, रियल स्टार मीन्स जीरो को छोड़ के कुछ भी पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्स क्या बनेगा, रियल बनेगा। यानी जितने भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है उनकी क्या बनेगी, प्री इमेज बनेगी। सो फॉर ईच वैल्यू ऑफ वाई, फॉर ईच वैल्यू ऑफ वाई belongs to R star, there exist x is equal to 1 by y such that f of 1 by y किसके इक्वल आएगा, f of 1 by y is equal to, यहाँ पे x या 1 by y रखें, यहाँ पे x या 1 by y रखें तो 1/1 y, तो ऊपर y आ जाएगा स्टूडेंट्स, y 1/1 by y रखेंगे 1/y, तो यानी ये किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स फॉर प्रत्येक वैल्यू y की किसी भी वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट करेगा, यानी x की एक वैल्यू होगी, सो फंक्शन इज ऑन टू। सो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ऑन टू। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं x कहाँ से बिलोंग करेगा, यानी x इज इक्वल टू 1 बाई वाई आएगा, जो किससे बिलोंग करेगा, रियल स्टार से करेगा। सच दैट f ऑफ 1/1 बाई रखें x के, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू वाई आना चाहिए ना हमारे पास, हमने यही किया था ना ऑन टू के लिए, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए, यानी एफ एक्स की वैल्यू 1 बाई वाई पुट करें, यानी एफ एक्स की जहाँ 1 बाई वाई पुट करें तो 1 यहाँ पे फंक्शन में एफ एक्स हमारे पास 1 बाई एक्स 1/1 बाई वाई इज इक्वल टू वाई आ गया स्टूडेंट्स, तो यानी एफ ऑफ एक्स मेरे पास 1 बाई वाई था, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। सो फंक्शन इज ऑन टू। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, फिर उसने ये पूछा है आगे देखिए, आप देख सकते हो, इज द रिजल्ट इज ट्रू इफ द डोमेन रिप्लेस्ड बाय एन। अगर डोमेन को एन से रिप्लेस करें तो क्या ये रिजल्ट, डोमेन आर स्टार को रिप्लेस करें एन से विद को डोमेन विद सेम, और को डोमेन सेम रहे, यानी अगर हमारे पास इफ फंक्शन हमारे पास क्या होता, नेचुरल टू रियल नंबर होता, रियल स्टार होता, तो क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना था। तो स्टूडेंट्स उस केस में हमारे पास 1 1 तो हो जाता लेकिन ऑन टू ना होता, क्योंकि 1 1 के लिए x1 और x2 हम नेचुरल नंबर लेते हैं, यानी x1 और x2 हम नेचुरल नंबर से लेते तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यानी f1 बाई x1 इज इक्वल टू 1 बाई x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता, तो हमारे पास हो जाता 1 1, लेकिन ऑन टू ना होता, क्योंकि x इज इक्वल टू इफ f इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल स्टार देन इट इज 1 1 तो होता, वो तो सेम रहता हमारे पास 1 1 के लिए, बस यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख लेते। लेकिन फॉर ऑन टू के लिए हम देखते, फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करते, x इज इक्वल टू 1 बाई वाई आना था, तो x इज इक्वल टू 1 बाई वाई, यानी अगर y हम रियल स्टार से, यानी नेचुरल टू रियल स्टार हैं हमारे पास, रियल स्टार मीन्स रियल नंबर पड़े हैं, अगर यहाँ से y कोई भी रियल नंबर पुट करें तो क्या ये नेचुरल नंबर आएगा। अगर y की वैल्यू कुछ भी पुट करें, सपोज करो 2 रखता हूँ, तो ये इस साइड में 1/2 बनेगा, x इजिकल टू 1/2, x यहाँ पे पड़े हैं, x इजिकल टू 1/2 आएगा, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी 1 बाई वाई डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर व्हेन y बिलोंग्स टू रियल स्टार। अगर y हम रियल स्टार से कोई वैल्यू लेंगे, 3 लेंगे, तो 1/3 भी नेचुरल नंबर नहीं है, यानी 2 का हमारे पास इस साइड में प्री इमेज नहीं, 3 का प्री इमेज नहीं है, तो यानी ये ऑन टू ना होता, देन इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। 1 1 तो होता लेकिन ऑन टू ना होता। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। उसने कहा चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। इंजेक्टिविटी मीन्स 1 1 और सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू चेक करना है। फंक्शन है पहला, आप देख सकते हो, पहला है नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये 1 1 और ऑन टू है, देखते हैं। तो फंक्शन है फर्स्ट पार्ट में हमारे पास फंक्शन है इज फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, और फंक्शन हमें गिवन है स्टूडेंट्स इज एक्स स्क्वायर। क्या ये 1 1 और ऑन टू है स्टूडेंट्स? 1 1 और ऑन टू चेक करना हमें, तो 1 1 के लिए फॉर 1 1 हम क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, इसकी डोमेन से 2 वैल्यू ली, इज सच दैट f x1 इज इक्वल टू
fx2, fx1 क्या आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास x1 का स्केयर और x2 आएगा x2 का स्केयर। तो स्टूडेंट्स x1 का स्केयर प्लस x इस साइड आके माइनस x2 का स्केयर आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स या तो ये 0 है या ये 0 है, यानी x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 है या x1 प्लस x2 0 है। और ये 0 नहीं हो सकता व्हेन x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर है तो इसकी कम से कम वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि छोटे से छोटा नेचुरल नंबर 1 है तो 1 और 1 प्लस 1 ज़्यादा कम से कम वैल्यू 2 आएगी। तो 0 तो कभी भी नहीं बनेगा ये। तो यानी x1 इज इक्वल टू x2 आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो इट इज़ 1 1, ये 1 1 हो गया स्टूडेंट्स, 1 1। अब ऑन टू के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स। फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ऑन टू के लिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स रूट वाई। सो रूट वाई जो है डज नॉट बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारे पास नेचुरल टू नेचुरल है, यानी हमारे पास नेचुरल नंबर पड़े हैं इस साइड में भी और इस साइड में भी नेचुरल नंबर पड़े हैं। तो यहाँ से y जब नेचुरल नंबर रखेंगे क्या रूट y नेचुरल आएगा। अगर y की वैल्यू 2 रखें इज नॉट नेचुरल, इज डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्यों, व्हेन n की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, n इज यानी व्हेन y इज यानी 2 रखें, 3 रखें, 5 रखें, 7 रखें एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू रखें 2 3 5 7, यानी ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा जब हम यहाँ से नेचुरल नंबर, क्योंकि रूट 2 इज नॉट नेचुरल नंबर। सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज नॉट ऑन टू। अब स्टूडेंट्स यानी आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मेरे पास अगर मैं ये पूछूँ 2 किसकी प्री इमेज है तो 2 की कोई प्री इमेज नहीं आएगी, क्योंकि 2 किसका स्केयर है, रूट 2 का स्केयर है, तो रूट 2 इस साइड में नहीं पड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्केयर वाली यहाँ पे 1 2 3 4 सब पड़े हैं, लेकिन जो रिलेशन आ रहा है हमारे पास स्केयर में आ रहा है 1 का तो आएगा 1 के स्केयर के साथ और 2 का आएगा यानी 2 का स्केयर 4 के साथ, यानी हमारे पास 1 2 3 4 5 ये पड़े हैं नेचुरल नंबर, इसमें 1 2 3 4 5, यानी 1 का क्या है प्री इमेज आएगी 1 का स्केयर, 2 की आएगी 2 का स्केयर, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, 2 की आएगी 2 का स्केयर यानी 4 आएगी, 3 की आएगी 9 आ जाएगी, यानी 2 और 3 यानी जो ये बीच ये एलिमेंट बच गए हैं ये यानी स्केयर में इमेज आ रही है, यानी जो इसके अलावा एलिमेंट बच गए हैं इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, यानी 2 की नहीं है, 3 की नहीं है, 5 की नहीं है, 9 की आएगी आगे। तो ये इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं है ऑन टू, क्योंकि ऑन टू होने के लिए इस साइड में एलिमेंट है उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन है z टू z। अब z टू z का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इंटीजर टू इंटीजर, यानी 0 -1 -2 एंड सो ऑन, और यहाँ पे 1 2 एंड सो ऑन, यानी इंटीजर है यहाँ पे भी इंटीजर। आपको ये करके दिखाने की ज़रूरत है, मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ। 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, नीचे 1 2 3। अब देखिए स्टूडेंट्स फंक्शन z टू z है और फंक्शन दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर। तो अब ये बताइए क्या ये फंक्शन 1 1 है, क्या ये ऑन टू है। अब स्टूडेंट्स 1 1 के लिए डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर है यहाँ से f-1 की इमेज देखूँ तो -1 का स्क्वायर, और f1 की देखूँ तो 1 का स्क्वायर यानी 1 और ये 1, f-2 की देखूँ तो -2 का स्क्वायर 4, और f2 की देखूँ तो 2 का स्क्वायर 4, यानी -1 की भी 1 है, -1 की 1 है और 1 की भी 1 है, -2 की 4 है, ये 4 है और 2 की भी 4 है, यानी मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज। सो मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज, मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज, सेम इमेज। सो इट इज़ नॉट 1 1, इट इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। फॉर ऑन टू के लिए आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, फॉर ऑन टू के लिए हम देख रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, या जूम करें लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू रूट वाई आ जाएगा। ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा व्हेन वाई इज लेस देन 0। अगर वाई की वैल्यू लेस देन 0 है
यानी 0 से छोटी है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इस साइड में नेगेटिव नंबर भी पड़े हैं ना स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव नंबर की तो कोई प्री इमेज नहीं आएगी। यानी व्हेन y इज लेस देन 0, यानी y की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो ये इंटीजर नहीं आएगा, ये नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज नहीं होगी। सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। इवन ये प्लस वालों के लिए भी कई बार ये वो नहीं बनेगा, इंटीजर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मैं 2 का रूट देखूँ, 2 के लिए देखूँ तो √2 आएगा, √2 इज़ नॉट इन इंटीजर, यानी इस साइड में इंटीजर √2 की कोई हमारे पास 2 का जो कोई प्री इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि y की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो √2 आएगा, तो x में हमारे पास ये x है सारे, तो यहाँ पे √2 नहीं है। अब स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग, फंक्शन। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इसको जर्नल प्रूव करके दिखाना है। जर्नल प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, एग्जांपल दे दिए तो हमें जर्नल प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जर्नल भी करना चाहते हो तो f(x = f(y) आ जाएगा। हम कैसे करेंगे, यानी अगर इफ़ अल्टरनेट वे है, अगर जर्नल में करना चाहते हो 1 तो हम क्या करेंगे, लेट x1 और x2 हम दो वैल्यू लेंगे, लेट x1, x2 दो वैल्यू लेंगे कहाँ से, इंटीजर से, और f(x1 = f(x2) लेंगे। तो स्टूडेंट्स f(x1) मीन्स x1 का स्क्वायर, f(x2) मीन्स x2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे x1 - x2 आ जाएगा और x1 + x2 आ जाएगा, जैसे मैंने पिछले सम में किया है, इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x1 = x2 आ गया और एक आ गया x1 = -x2, तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई x1 की, यानी x1 की x2 भी इमेज है और x1 की -x2। सो इट इज़ नॉट ऑन टू, डायरेक्ट हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये ऑन टू नहीं है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शन है हमारे पास, ये देखिए फंक्शन रियल टू रियल f(x) है x का स्क्वायर, ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। फंक्शन है हमारे पास रियल टू रियल और फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट्स हमारे पास x का स्क्वायर, तो ये हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 और ऑन टू है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जरूरी नहीं आपने y लेस देन 0, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो व्हेन y बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में हमारे पास 1 2 भी आता है। जब 2 रखेंगे तो √2 इज़ नॉट इंटीजर, √3 भी इज़ नॉट इंटीजर, तो हम और नेगेटिव नंबर का तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेगेटिव नंबर की प्री इमेज नहीं है, 2 की 3 की बहुत सारे एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स f(x) = x² है, तो यहाँ 1 प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स, लेट x1 और x2। अगेन स्टूडेंट्स ये 1 नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा स्टूडेंट्स ये 1, क्योंकि रियल टू रियल है, इस साइड में भी रियल नंबर पड़े हैं हमारे पास और इस साइड में भी रियल नंबर पड़े हैं। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू निकाल करके दिखा सकते हो, f - 1 = -1 का स्क्वायर यानी 1, f1 = 1 का स्क्वायर यानी 1, और f - 2 = -2 का स्क्वायर 4, और f2 = 2 का स्क्वायर 4, यानी मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज, मोर देन 1 एलिमेंट have same image, so it is not 1, it is not 1, ये 1 नहीं है। फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगेन हम क्या करेंगे ऑन टू के लिए, लेट f(x) = y, f(x) = y करेंगे तो यानी x² = y, तो x = √y, यानी जब हमारे पास रियल नंबर पड़े हैं तो हमारे पास जब इस साइड में रियल नंबर पड़े हैं और इस साइड में रियल नंबर पड़े हैं, तो रियल नंबर में नेगेटिव रियल नंबर भी है, -1 2 इस साइड में, यानी 0 से छोटे भी हैं और 0 से बड़े भी हैं। जो 0 से छोटे नंबर पुट करें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास रियल नहीं होता, यानी अगर यहाँ से हम -2 -3 कुछ भी लें हम रियल नंबर, तो इस साइड में इसकी प्री इमेज नहीं है, यानी व्हेन y बिलोंग्स टू यानी नेगेटिव नंबर, तो इट इज़ नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर व्हेन y इज लेस देन 0, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, यानी नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज नहीं है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट क्या है, फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल, फंक्शन मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन गिवन है स्टूडेंट्स मेरे पास, आप देख सकते हो नेचुरल टू नेचुरल,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, एक्स क्यूब। तो इसे चेक करना है स्टूडेंट्स। अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट x1 एंड x2, हमने दो वैल्यू ली कहाँ से, नेचुरल नंबर, इसकी डोमेन से, यहाँ से। तो fx1 लेंगे स्टूडेंट्स, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेंगे। तो fx1 क्या आएगा स्टूडेंट्स, x1 की क्यूब, और fx2 क्या आएगा, x2 की क्यूब। तो स्टूडेंट्स x1 की क्यूब और x2 की क्यूब, तो यहाँ पे x1 की क्यूब माइनस x2 की क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए x1 ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला a माइनस बी x1 माइनस x2 इंटू ए स्केयर x1 का स्केयर प्लस बी स्केयर x2 का स्केयर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 आया, या x1 का स्केयर प्लस x2 का स्केयर प्लस x1 x2 ये आएगा 0 के इक्वल। लेकिन ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब x1 और x2 रियल नंबर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, तो आप नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो इसकी कम से कम वैल्यू 3 बनेगी। तो यानी डज नॉट बिलोंग्स टू 0, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 व्हेन, क्योंकि बिकॉज x1 और x2 क्या है स्टूडेंट्स, x1 और x2 कहाँ से है, नेचुरल नंबर से हैं, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x2 आ जाएगा। तो इट मीन्स इट इज़ 1 1, सो इट इज 1 1 फॉर ऑन 2 के लिए, यानी इंजेक्टिव है, यानी 1 1 मीन्स इंजेक्टिव है। और फॉर ऑन 2 के लिए, फॉर ऑन 2 के लिए हम क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। तो एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3, और वाई की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर व्हेन y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, व्हेन y इज नेचुरल नंबर। अगर मैं 2 रखूँ तो 2 की पावर 1/3 इज नॉट नेचुरल नंबर, 3 की पावर, क्योंकि नेचुरल नंबर से लेनी है ना हमने y की वैल्यू, नेचुरल टू नेचुरल है, तो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, इट इज़ नॉट ऑन टू, और ऑन टू को हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं है। अब स्टूडेंट्स सेकंड का 5th पार्ट देखते हैं। अब देखिए 5th पार्ट में फंक्शन है z टू z गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी z टू z है, फंक्शन इज फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, एंड फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट्स एफ एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब। अगेन हमें सर्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी चेक करनी है, पहले इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। यानी फॉर 1 1 के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 दो वैल्यू लेंगे कहाँ से, इसकी डोमेन से। तो एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 लेंगे स्टूडेंट्स। तो एफ x1 आएगा x1 की क्यूब और एफ x2 आएगा x2 की क्यूब। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स x1 की क्यूब माइनस x2 की क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर x1 का स्केयर प्लस बी स्केयर x2 का स्केयर प्लस ए बी x1 x2 इक्वल टू 0। तो यानी या तो ये 0 है, यानी x1 माइनस x2 0 है, और या यानी x1 का स्केयर प्लस x2 का स्केयर प्लस x1 x2 इक्वल टू 0 है। और स्टूडेंट्स आप कोई भी दो इंटीजर पुट करके देखो तो ये कभी 0 नहीं आएगा व्हेन x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप करके देखिए स्टूडेंट्स, ये 0 नहीं आएगा z से है, अगर x1 x2 बिलोंग्स टू z, क्योंकि ये भी स्केयर है, यही पोस्ट यही पोस्ट ही। तो आप जो भी इंटीजर पुट करोगे तो स्केयर इसका स्केयर करोगे, नेगेटिव नंबर का स्केयर होगा, फिर यहाँ पे जो वैल्यू होगी इन दोनों के सम से कम रहेगी, तो इसलिए 0 से 0 नहीं बनेगा। अब फॉर ऑन 2 के लिए, फॉर ऑन 2 के लिए हम क्या करेंगे, अगेन लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स क्या है मेरे पास, x1 की यानी x की क्यूब इज इक्वल टू वाई, तो x आ जाएगा y की पावर 1/3, y की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स y की पावर 1/3 यानी डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर व्हेन y बिलोंग्स टू इंटीजर।
व्हेन वाई इंटीजर से बिलोंग करेगा, इंटीजर कोई भी लोग, 2 की पावर 1/3 इज नॉट इंटीजर, 3 की पावर 1/3 इज नॉट इंटीजर, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, सो इट इज़ नॉट, ये 1 1 है, सो इट इज़ 1 1, ये तो 1 1 है, सो इट इज़ 1 1, 1 1 मीन्स इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, मीन्स नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल गिवन बाय fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी ये जो ब्रैकेट है ये किसको डिनोट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x। तो देखिए स्टूडेंट, ग्रेटर इंटीजर ऑफ x का मतलब क्या होता है, यानी लेस देन और इक्वल टू x होता है, यानी इससे बड़ा तो नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन है मेरे पास रियल टू रियल और fx है मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे f1.1 लूँ तो f1.1 का ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास 1 आएगा, रियल नंबर में 1.1 होता है। f1.2 लूँ तो 1.2 का ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा, हमारे पास 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो आएगा 1 आएगा, यानी ग्रेटर इंटीजर का मतलब क्या होता है, यानी उससे पहले जो पूरा नंबर आता है। यानी f1.3 लूँ तो 1.3 का ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1.3 का ग्रेटर इंटीजर 1 आएगा, सो इट इज़ नॉट 1 1, सो इट इज़ नॉट 1 1, नॉट 1 1 बिकॉज more than one element have same image, more than one element have same image, same image। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो इमेज बन रही है ये रियल टू रियल नंबर है, इस साइड में रियल नंबर और इस साइड में रियल नंबर, तो जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे 1, ये 0.8, 0.7 एंड 0 आएगा लास्ट में, यानी फ्रैक्शन नंबर 1.1 भी है, 1.2 भी है। तो यानी यहाँ पे जितने भी नंबर है सबकी जो इमेज आ रही है पूरे परफेक्ट नंबर आ रही है, 1 आ रही है या 2 आएगा या 3 आएगा, क्योंकि ग्रेटर इंटीजर क्या है, पूरी वैल्यू देगा, यानी यहाँ पे पूरी वैल्यू इमेज बनेगी, यानी ये 2 है तो कहीं पे 2 बनेगी, 3 बनेगी, सबकी 2 बनेगी, यानी यहाँ इन सब की 1 बनेगी। तो स्टूडेंट्स 0 और 1 के बीच की जो वैल्यू आएगी हमारे पास उनकी इमेज रहेगी 0, 0 और 1 के बीच की। देखिए हमारे पास, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए सपोज मेरे पास ये है 0 और ये है 1 और ये है 2 और यहाँ पे -1 और ये -2 और यहाँ पे 0 और ये 1 -1 और ये -2 और ये 1 और ये 2 रियल नंबर हैं, और इनके बीच में हमारे पास 0.1 भी है, 0.2 भी है, यहाँ पे 1.1 भी है, यहाँ पे माइनस का 0.1 भी है, माइनस का 0.2 भी है, और यहाँ पे भी 0.1 भी है, 0.2 भी है, 1.1 भी है। तो अगर मैं 0 की इमेज करूँ तो 0, 0.1 की 0, 0.2 की 0, 1 की 1, 1.1 की 1, 1 पॉइंट, यानी ये सब की 1 आएगी, 2 की 2 आ जाएगी। यानी हम देख रहे हैं जो फ्रैक्शनल नंबर है हमारे पास कोडोमेन में, यानी उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, या फ्रैक्शन पॉइंट वाले नंबर हैं जो उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। सो इट इज़ नॉट ऑन टू, इट इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज ये नॉन इंटीग्रल जो वैल्यू है, यानी जो पूरे इंटीजर नहीं है, बिकॉज नॉन इंटीग्रल वैल्यू हैव नो प्री इमेज, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है। सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसका फोर्थ सम करते हैं। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f है रियल टू रियल गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर मॉडुलस x का के साथ जो ब्रैकेट है इज डिनोट एट मॉडुलस x, x इज पॉजिटिव और 0, यानी जो x है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा, या 0 से ज़्यादा वैल्यू रहेगी। यानी माइनस, उसने कहा है मॉडुलस x इज -x इफ़ x इज नेगेटिव, ये मॉडुलस x अगर x के अंदर वाली नेगेटिव वैल्यू है तो -x लेते हैं हम, -x मीन्स -1 का मोड माइनस प्लस का 1 हो जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास फंक्शन है
फोर्थ में फंक्शन अगेन हमारे पास क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन है, और फंक्शन गिवन है स्टूडेंट्स मॉडुलस एक्स। तो मॉडुलस एक्स हमें पता है स्टूडेंट्स, मॉडुलस एक्स मीन्स जो नेगेटिव वैल्यू है उसको ही पॉजिटिव कर देता है। यानी अगर मैं f माइनस वन की इमेज निकालूं तो माइनस वन का मोड 1, f माइनस और 1 की इमेज निकालूं तो 1 का मोड 1, f माइनस 2 की इमेज निकालूं तो माइनस 2 का मोड 2 आ जाएगा, और f2 की निकालूं तो 2 का मोड वो भी 2 आएगा। यानी माइनस 1 की इमेज भी 1 है और 1 की भी 1 है। तो यानी मोर देन वन एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, सो इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। और इट इज नॉट ऑन टू बिकॉज, अब स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ रियल नंबर टू रियल नंबर है, फंक्शन रियल टू रियल है, तो यहाँ पे नेगेटिव रियल है, जीरो है और पॉजिटिव है। यहाँ पे नेगेटिव है और ये जीरो है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नंबर की पॉजिटिव बनेगी इमेज क्योंकि मॉडुलस है, और जीरो की जीरो बन जाएगी, पॉजिटिव की भी पॉजिटिव बनेगी। यानी नेगेटिव रियल नंबर है जो कोडोमेन के अंदर, उनकी कोई प्री इमेज नहीं बनी, क्योंकि नेगेटिव नंबर की देखो पॉजिटिव बन रही है और पॉजिटिव की पॉजिटिव बन रही है। नेगेटिव की पॉजिटिव बनेगी इमेज, जीरो की जीरो बनेगी और पॉजिटिव की पॉजिटिव। यानी नेगेटिव जो रियल नंबर है कोडोमेन में उनकी प्री इमेज नहीं है। सो इट इज नॉट ऑन टू बिकॉज नेगेटिव रियल नंबर belonging to in codomain do not have pre-image, इनकी प्री इमेज नहीं है। अब फिफ्थ सम देखते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ सम उसने क्या कहा है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन है रियल टू रियल, और सिग्नम फंक्शन मीन्स अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1 लेते हैं वैल्यू, 0 है तो 0, और x की वैल्यू 0 से छोटी है तो -1 लेते हैं हम वैल्यू। तो इसको बोला जाता है सिग्नम फंक्शन। नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो स्टूडेंट्स फंक्शन हमारे पास क्या है, रियल टू रियल दे रखा है, रियल टू रियल, और फंक्शन क्या दे रखा है, सिग्नम फंक्शन दे रखा है। सिग्नम फंक्शन मीन्स अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमें 1 लेना है, और x की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो हमें 0 लेनी है, और x की वैल्यू अगर 1 है यानी हमारे पास लेस देन 0 है तो हमने क्या लेनी है, -1 लेनी है वैल्यू इफ़। तो स्टूडेंट्स अब हमें साफ पता है यहाँ पे मोर देन 1 एलिमेंट की सेम इमेज है, क्योंकि अगर मैं 0 से बड़ी यानी f ऑफ 0 से बड़ी 1 लेता हूँ, f1 की इमेज क्या है, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है यानी 1 है तो 1 की इमेज 1 है, और अगर x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो x की वैल्यू जब 2 है तो भी हमें 1, यानी 0 से बड़ी जितनी वैल्यू उनके लिए हमने इमेज 1 लेनी है, फंक्शन की वैल्यू 1 लेनी है। तो 1, f3 के लिए भी क्या लेंगे हम, 1 लेंगे। सो इट इज़ नॉट 1 1, इट इज़ नॉट 1 1 बिकॉज मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज, मोर देन 1 एलिमेंट की क्या रहेगी, सेम इमेज रहेगी। अब ये ऑन टू भी नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ रियल नंबर है, ये 0, ये -1 -2 -3 1 2 3, ये 0 -1 -2 -3 और ये 1 2 और 3। तो ये रियल नंबर पड़े हैं, यानी इसमें नॉन इंटीग्रल वैल्यू भी आएगी स्टूडेंट्स स्टेज में, लेकिन मैं सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेकर के दिखा रहा हूँ। नॉन इंटीग्रल 0.1 0.1 1 सब आएंगी। अब उसने कहा है अगर फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी है मीन्स -1 है, तो सबकी फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है, 0 से छोटी में -1 लेनी है इमेज, यानी ये -1 इसकी -1 है, इसकी -1 है, सबकी -1 है 0 से छोटी हुई, इंटीग्रल वैल्यू नॉन इंटीग्रल वैल्यू सबकी -1, 0 पे 0 है और 0 से बड़ी पे 1 है, यानी 1 है, सबके पे 1 है। यानी हमने देखा या तो -1 0 और 1 है सबकी इमेज, यानी इसके अलावा जो एलिमेंट है -1 0 और 1 के अलावा रियल नंबर बहुत सारे पड़े हैं, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। देखिए इसके अलावा बहुत सारे नंबर पड़े हैं, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, यानी इट इज़ नॉट
on to because element other than -1 0 1 have not do not have pre-image, so it is not on to। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।